वोटर का नाम कट गया। पूरी खबर विस्तार से आगे और साथ ही बात होगी हापुड़ में गूगल मैप की मदद लेने पर एक परिवार की जान आफत में आ गई। ये पूरी खबर भी हम आपको बताएंगे। गूगल मैप पर आंखें बंद करके भरोसा करना एक परिवार को भारी पड़ गया। गूगल मैप के बताए रास्ते पर चलने के दौरान हापुड़ में कार नाले में गिर गई। कार के नाले में गिरते ही चारों दरवाजे लॉक हो गए। 2 घंटे तक कार में सवार 4 लोग फंसे रहे। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सभी 4 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद जाकर बचा लिया। मैप की हेल्प, नाले में गिरी कार। गूगल मैप फिर बना आफत। कार सवार परिवार को रेस्क्यू कर बचाया। गूगल मैप की हेल्प से सफर करने वालों को एक बार फिर अलर्ट करने वाला मामला सामने आया है। हापुड़ में एक परिवार गूगल मैप की मदद से शादी समारोह में जा रहा था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया। परिवार की कार नाले में गिर गई। गनीमत रही कि सही समय में मदद मिलने पर परिवार के सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दरअसल गौतम बुद्ध नगर के दादरी का एक परिवार कार से मेरठ की किठौर में शादी समारोह में जा रहा था, लेकिन गूगल मैप के बताए रास्ते में चलते चलते कार करीब 4 फीट गहरे नाले में जा गिरी। कार सवार ने समय रहते डायल 112 को मदद के लिए फोन किया और समय पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने कार में फंसे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हमने मैप से देखा था, गूगल मैप से था ना, गूगल मैप से देख रहे थे और वो रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट दिखा रहा था, बिल्कुल सीधा। हम उसी को फॉलो कर रहे थे और उसे फॉलो करते करते सीधे हम यहीं आ गए और हमने गाड़ी जैसे अंदर ली, हमारी गाड़ी वहीं फंस गई। हम इसमें 4 लोग और 2 बच्चे थे। दमकल विभाग आई है, पुलिस आई है? हाँ जी, हमने कॉल करी थी उनको 112 पर, वो तुरंत आए हमारे पास हेल्प करने के लिए। सूचना पर डायल 112 पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने श्याम नगर पहुंचकर परिवार के लोगों को 4 फीट गहरे नाले में फंसी कार से सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू टीम के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि परिवार गूगल मैप के जरिए गलत रास्ते पर पहुंच गया था। हमें रेस्क्यू की सूचना मिली कि श्याम नगर में एक नाले में गाड़ी है जिसमें 4 लोग फंसे हुए हैं और हम घटनास्थल पर पहुंचे तो 3 लोगों को हमने गाड़ी में से निकाला, सभी सुरक्षित हैं। इन्होंने बताया कि हम लोग दादरी से किठौर जा रहे थे, ये मैप से गलत आ गए तो यहाँ ये फंस गए। रेस्क्यू किया जा रहा है अभी जी। नाला करीब 4 फीट गहरा था। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कार में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। प्राथमिक उपचार के बाद परिवार को सुरक्षित वापस दादरी भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका के मिसौरी में टेक ऑफ के तुरंत बाद एक स्काई डाइविंग प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 12 लोगों की मौत हो गई है। प्लेन क्रैश की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई। FAA और NTSB ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। अमेरिका में प्लेन क्रैश, 12 की मौत। टेक ऑफ के बाद क्रैश हुआ स्काई डाइविंग प्लेन, 11 स्काई डाइवर और पायलट की मौत। अमेरिका के मिसौरी में एक दर्दनाक विमान हादसे ने खुशी और रोमांच के सफर को मातम में बदल दिया। स्काई डाइविंग के लिए उड़ान भरने वाला एक छोटा प्लेन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। हादसा इतना भयावह था कि प्लेन में सवार सभी 12 लोगों की मौत हो गई। मिसौरी स्टेट हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक हादसा बटलर मेमोरियल एयरपोर्ट के पास हुआ। बेट्स काउंटी इमरजेंसी मैनेजमेंट के मुताबिक मरने वालों में 11 स्काई डाइवर और प्लेन का पायलट शामिल है। ये सभी लोग स्काई डाइविंग करने जा रहे थे और प्लेन उड़ान भरने के बाद निर्धारित ऊंचाई तक पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले ही हादसा हो गया। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार प्लेन पैसिफिक एरोस्पेस P750 मॉडल का था। प्लेन रविवार सुबह करीब 11:35 पर बटलर मेमोरियल एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा था। हादसे के समय एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कोई सर्विस उपलब्ध नहीं थी। हालांकि प्लेन क्रैश की असली वजह अभी सामने नहीं आई है। अमेरिकी FAA ने हादसे की मुख्य जांच नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड को सौंप दी है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि विमान में कोई तकनीकी खराबी थी या अन्य कारण हादसे के पीछे हैं।
फिलहाल दुर्घटना स्थल को सील कर दिया गया है और मलबे की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीमपुर खीरी की स्नेक गर्ल नाम से फेमस नाजरून निशा को जहरीले सांपों से डर नहीं लगता। स्नेक गर्ल नाजरून निशा को सांप ने डस लिया, फिर भी नाजरून निशा का हौसला नहीं डिगा। पहले नाजरून ने सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, फिर खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज भी कराया। स्नेक गर्ल को सांप ने डसा, पहले सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, फिर खुद बाइक चलाकर पहुंची अस्पताल। जहां आमतौर पर लोग सांप का नाम सुनते ही डर जाते हैं, वहीं लखीमपुर खीरी की स्नेक गर्ल नाम से फेमस नाजरून निशा अपनी जान जोखिम में डालकर पहले सांपों का रेस्क्यू कर रही हैं। बीते शनिवार 13 जून को पलिया तहसील के अजीत नगर की एक किराना दुकान में करीब 6 फीट लंबा सांप घुस गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सांप ने नाजरून के हाथ पर काट लिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दर्द के बावजूद उन्होंने सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक अजीत नगर स्थित एक किराना दुकान में धावन सांप घुस गया था। ग्रामीणों ने स्नेक गर्ल नाजरून निशा को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची नाजरून ने सांप का रेस्क्यू करते हुए पकड़ लिया और उसे पकड़कर बैग में रखने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान सांप ने उनके हाथ में काट लिया। सूचना पाके तुरंत पलिया रेंज के ग्राम अजीत नगर में एक परचून की शॉप थी, वहाँ पे मैं जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि वहाँ पे एक रेड स्नेक है गोदाम में। मैंने उसको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद जैसे मैं उस दुकान से बाहर लेके आती हूँ, वो उछल कूद करता है, देन उसके बाद आके मेरे हाथ पे बाइट कर लेता है। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार उसने कस के बाइट किया और फिर मैंने उसको छुड़ाया, फिर दूसरा बाइट इसने यहाँ पे किया, फिर मैं छुड़ा के उसको बोरे में डाल रही थी, तीसरा बाइट मेरे हाथ पे कर लिया। सांप के काटने के बावजूद नाजरून घबराई नहीं। पहले सांप को जंगल में रेस्क्यू करके छोड़ा और उसके बाद खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचकर एंटी वेनम इंजेक्शन लगवाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद नाजरून को घर भेज दिया। राहत की बात यह रही कि रेड स्नेक यानी धामन बिना जहर की एक प्रजाति का सांप होता है और इंसानों के लिए खतरनाक नहीं माना जाता। उसके बाद मुझे पता था कि जो रेड स्नेक है ये नॉन वेनमस है, इसे डरने की आवश्यकता नहीं है, इसमें जहर नहीं होता है, तो मैं कोई डरी नहीं, क्योंकि मुझे स्नेक के बारे में पहले से जानकारी है कि कौन सा वेनमस है, कौन सा नॉन वेनमस है। तो उसने मेरे को बाइट किया, बस मेरे को थोड़ा सा दर्द हुआ, बाकी उसको मैं रेस्क्यू करके लगभग 10 किलोमीटर दुधवा मैं खुद बाइक चला के गई। मैंने उसको रिलीज किया। रिलीज करने के बाद मैं अपना जिला हॉस्पिटल गई, वहां से हमने अपना ट्रीटमेंट कराया, टिटनेस का टीका लगवाया और फिर उसके बाद जो है मैं आज पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, मुझे किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई। बता दें कि 12 जून को स्नेक गर्ल नाजरून निशा ने पलिया तहसील के अलग अलग स्थानों से 6 सांपों का सफल रेस्क्यू किया था। वन्यजीव संरक्षण के प्रति उनकी रुचि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को सांपों के प्रति भी जागरूक कराती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंबेडकर नगर जिले के सबसे बुजुर्ग मतदाता का वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। पैकोलिया गांव निवासी रामरती को 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रशासन ने सम्मानित करके बग्घी से काउंटिंग सेंटर पहुंचाया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने जो नई लिस्ट अपडेट की है उसमें रामवती का नाम ही नहीं है। सबसे बुजुर्ग वोटर का कटा नाम, पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट से नाम गायब। आजादी के बाद से मतदान कर रही रामरती। क्या इस बार अंबेडकर नगर जिले की सबसे बुजुर्ग वोटर रामरती पंचायत चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगी? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजादी के बाद पहले चुनाव से ही लगातार वोट करती आ रही थी। रामरती का नाम इस बार पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट से कट गया है। तकरीबन 118 साल की हो चुकी रामरती का नाम वोटर लिस्ट से अब कट गया है। अंबेडकर नगर की सबसे बुजुर्ग महिला वोटर रामरती टांडा तहसील क्षेत्र के गांव पैकोलिया की रहने वाली हैं। अब तक की पंचायत वोटर लिस्ट में उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज था, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने
जो नई और अपडेटेड वोटर लिस्ट जारी की है उसमें रामरती का नाम ही नहीं है, जबकि रामरती अभी जिंदा हैं और पूरी तरह स्वस्थ होने के साथ बोल सुन पाती हैं। चुनाव की वोटर लिस्ट से 100 साल से ऊपर लगभग 118 वर्ष उम्र है, इनका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। हम उनके साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? रामरती। कितनी उम्र है आपकी? रामरती। कितनी उम्र है? 118। 118 साल है। हाँ। कब से वोट डाल रही हैं आप? बहुत दिन से, जब से आज़ादी हुई है तब से? हाँ। और हमारी मुखिया रही भाई, अगर तो ना डालिए तो अरे से हाथ उठावे। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने से रामरती के परिजनों ने जिला प्रशासन से मामले में जांच कर दोबारा नाम जोड़ने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि उम्र के इस अंतिम पड़ाव में भी उन्हें वोट डालने की बहुत इच्छा है और वो आजादी के बाद से कभी वोट डालने से नहीं चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 साल पहले हुए लोकसभा चुनाव में भी रामरती ने वोट दिया था। उस समय निर्वाचन आयोग ने विशेष पहल के तहत उन्हें सजी धजी बग्घी पर बैठाकर वोटिंग सेंटर तक वोट डलवाने के लिए लेकर आया गया था, लेकिन अब निर्वाचन आयोग की बुजुर्ग मतदाताओं को मताधिकार दिलाने की पहल के बावजूद इस बार उनका नाम सूची से गायब है। अंबेडकर नगर से मनीष वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सहारनपुर जिले के आमों की देश भर में अपनी अलग पहचान है। अब सहारनपुर का एक किसान जापान की बेहद चर्चित आम की किस्म मियाजाकी की खेतियां कर सुर्खियां बटोरा है। मियाजाकी आम की क्वालिटी के आधार पर हर साल इसकी कीमत तय होती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मियाजाकी किस्म के आम की कीमत 3.5 लाख रुपए प्रति किलो तक बताई जाती है। यूपी का सहारनपुर जिला आम की बेल्ट के रूप में देश भर में अपनी पहचान रखता है। यहाँ दशहरी, लंगड़ा और चौसा जैसी पारंपरिक किस्मों के आम बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, लेकिन अब सहारनपुर का एक किसान जापान की बेहद चर्चित आम की किस्म मियाजाकी की खेती कर सुर्खियां बटोर रहा है। सहारनपुर के धरौली ग्राम सभा में रहने वाले किसान संदीप चौधरी अपने बाग में उगाए जा रहे जापानी आम मियाजाकी को लेकर चर्चा में है। अपनी आकर्षक लाल रंग और विशेष गुणों के कारण ये आम दुनिया भर में काफी लोकप्रिय माना जाता है। पिछले सीजन में उनके बाग के कुछ ही पेड़ों पर मियाजाकी आम का उत्पादन हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने इसकी खेती का दायरा बढ़ाते हुए करीब 40 पेड़ लगाए हैं। इनमें से 12 से अधिक पेड़ों पर अच्छी फसल देखने को मिल रही है। मियाजाकी जापान की एक मियाजाकी यूनिवर्सिटी विकसित हुआ था, उसके बाद से ये भारत के अलग अलग जगहों में पहुंचे हैं इसके। तो हमने पहले 2 पौधे लगाए थे इसके, उसके बाद आज हमारे पास इसके लगभग 40 पौधे हैं और आप देख सकते हैं ऊपर वाली कृपा से फ्रूटिंग भी अच्छी हुई है। मियाजाकी आम की सबसे बड़ी खासियत है ये एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन और फोलिक एसिड से भरपूर है। आम की क्वालिटी के आधार पर हर साल इसकी कीमत तय होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मियाजाकी किस्म के आम की कीमत लाखों रुपए प्रति किलो तक बताई जाती है। ये आम खाने में बहुत बढ़िया होता है, बीटा कैरोटीन, फोलिक एसिड इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आम बाकी आम से महंगा भी है। और रिसर्च में तो दावा ये भी किया गया है कि ये आम कैंसर के सेल्स को भी मारता है, इसलिए मेडिसिन वैल्यू है, प्रॉपर्टीज है इस आम में। किसान संदीप चौधरी बताते हैं कि इस बार मियाजाकी आम की पैदावार बढ़ने से उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ विदेशों में भी आम के ऑर्डर आ रहे हैं। दुबई सहित कुछ विदेशी बाजारों से भी मांग आ रही है। सहारनपुर की पारंपरिक आम बेल्ट में विदेशी और प्रीमियम किस्मों की खेती किसानों के लिए आय बढ़ाने का नया माध्यम बनती जा रही है। संदीप चौधरी जैसे प्रगतिशील किसान आधुनिक और जैविक खेती के जरिए नई संभावनाओं को साकार कर रहे हैं। दुबई से भी कांटेक्ट में है, जो लोग इस आम को खरीदना चाहते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो इस बार हम लोग दुबई भी नेगोशिएशन चल रहा है हमारा कि हम दुबई इस बार कुछ एक्सपोर्ट कर पाएँ। दूसरा सबसे बड़ी मेरी मंशा है कि ये आम हम अपने जो सबके दिलों की धड़कन है माननीय मोदी जी, उनको भी हम भेंट करना चाहते हैं। हम सहारनपुर की धरौली ग्राम सभा में उगाया जा रहा जापानी मियाजाकी आम न केवल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बल्कि किसानों के लिए आय के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। अब देखना होगा कि सीजन में यह आम घरेलू बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी पहचान बना पाता है। सहारनपुर से देवेश त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच तेज हो गई है। करीब 2 घंटे तक गोपाल राव से एसआईटी से पूछताछ की। राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। गोपाल राम मंदिर परिसर के यात्री सुविधा केंद्र पर पूछताछ हुई है। बाहर निकलने के दौरान गोपाल राव ने मीडिया से दूरी बनाई। तो एसआईटी की टीम आज पहुंची राम मंदिर, वहां पर पूछताछ चली है। मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं गोपाल राव और यात्री सुविधा केंद्र पर उनसे पूछताछ हुई। निमिष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी निमिष, क्या अपडेट है? तो देखिए, एसआईटी की टीम अभी भी राम जन्मभूमि परिसर में है और जांच चल रही है। इस दरमियान राम मंदिर परिसर में वो सभी जिम्मेदार जिनकी जिम्मेदारी थी, उन सभी जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय करते हुए एसआईटी ने हर व्यक्ति से जानकारी ली है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से जहां पूरे वाकया की जानकारी, किस तरीके से ये घटना घट रही थी और कैसे उनको लगा और क्यों इस तरीके की चीजें सामने आ रही, क्यों आरोप लग रहा है, इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से भी राम मंदिर ट्रस्ट के परिसर में ही बाकायदा एसआईटी की टीम ने पूछताछ की है। तमाम विषयों पर विस्तृत जानकारी ली है। टीम वहां पर गई जहां पर दान पात्र खोला जाता था, जहां पैसे की गिनती होती थी। जो संबंधित कर्मचारी थे, जो पैसे की गणना करते थे, गिनती करते थे, उनका बंडल बनाते थे, उनसे बातचीत की गई है। जिनका आरोप है, जो राम मंदिर परिसर में मौजूद है, उनसे बातचीत की गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और 2021 से और अब तक का जो विवरण पुस्तिका है, जिसपे बाकायदा रोज नामचा है, जिसपे दर्ज किया जाता है कि बैंक आज कितना पैसा भेजा गया, किस डेट में कितना पैसा भेजा गया, उस डेट में कौन कौन अधिकारी थे, कौन बैंक पैसा पहुंचाते थे, बैंक के पैसे की काउंटिंग कौन करता था, इन तमाम विषयों पर अभी भी जांच चल रही है। और तमाम जो कयास थे, ये बताया जा रहा था कि एसआईटी की जांच होगी और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, कुछ सही कुछ गलत, तमाम अफवाहों के बाजार गर्म थे। इन सब के बीच जब राम मंदिर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की और उस पर मुख्यमंत्री की तरफ से जब एसआईटी बनाई गई और वो जो परिसर पहुंची, तो उन्हें विस्तार से एक एक चीज की जानकारी लेकर बाकायदा जांच चल रही है। बिल्कुल, तो 2 घंटे तक गोपाल राव से विस्तृत पूछताछ हुई है। शुक्रिया निमिष अपडेट के लिए।